रीजनल इश्यूज आपको बताते चले 3 दिन कबल अफगान तालिबान और फितना अल ख्वारिज ने पाक अफगान सरहद पर 6 मकामात अंगूर अड्डा, बाजौड़, कुरम, दीर, चित्राल और बाराम चाह के मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। और इस फायरिंग का मकसद ख्वारिज की तश्कीलों को बॉर्डर पार करवाने की कोशिश था। पाकिस्तान पर होने वाले इस हमले की टाइमिंग इंतहाई अहमियत रखती है और ये इसलिए भी है क्योंकि गुज़िश्ता हफ्ते ही 7 अक्टूबर को औरंगज़ेब ज़िले में एक फौजी काफिले पर हमला हुआ जिसमें एक कर्नल, एक मेजर समेत 11 फौजी एहलकार शहीद हो गए थे, जबकि इस हमले की जिम्मेदारी अफगानिस्तान में बैठे फितना उल ख्वारिज ग्रुप TTP ने कबूल की। अफगान तालिबान की आशीर्वाद से 7 अक्टूबर के हमले के बाद 10 और 11 अक्टूबर की दरमियानी शब एक बार फिर दहशतगर्दों और अफगान तालिबान ने मिलकर पाकिस्तान के सरहदी इलाकों पर हमला किया कि जिसका भरपूर जवाब दिया गया। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान और इंडिया के हमायत याफ्ता अस्करियत पसंदों ने पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद पर बिला इश्तियाल हमला किया कि जिसके जवाब में पाकिस्तानी फौज ने कार्रवाई की और कार्रवाई के नतीजे में 200 से ज्यादा अफगान तालिबान और खारजी मारे गए, जबकि फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 23 सपूत भी शहीद हुए कि जिनमें 12 शोहदा की आज नमाज जनाजा चकलाला में अदा की गई है। नमाज जनाजा में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वजीर दिफा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा एहसन इकबाल दीगर सारे मौजूद थे। वजीर आजम ऑफिस से जारी बयान में वजीर आजम शहबाज शरीफ ने शहीद होने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के 23 एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया और यह कहा कि पाकिस्तान ने बारहा अफगानिस्तान को वहां मौजूद फितना उल ख्वारिज और फितना उल हिंदुस्तान जैसे दहशतगर्द अनासर के बारे में आगाह किया था कि जो अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं। ये भी कि दहशतगर्द तंजीमों को अफगानिस्तान में मौजूद अनासर की हमायत हासिल है और पाकिस्तान तवक्को रखता है कि अफगान निगरान हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द अनासर के इस्तेमाल में नहीं आने देगी। यहाँ ये बात काबिल गौर है नाजरीन कि अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल हमला ऐन उस वक्त किया है कि जब अफगान वजीर खारजा भारत में मौजूद हैं और पाकिस्तान मुखालिफ बयानात को मुश्तरका इलामियों की शक्ल दी जा रही है। ये वाज़ेह रहे कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवल मुतअद्दिद बार ऑन द रिकॉर्ड इस बात का इकरार कर चुके हैं कि वो तालिबान का इस्तेमाल करेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। ये इरादा है और इसके ऊपर अमली काम भी किया जाएगा। मुलाहिजा कीजिए ये बयान और फिर भारत की तरफ से अफगान तालिबान के टेक्निकल मिशन को बाज़ाब्ता तौर पर सफारत खाने का दर्जा दिए जाने को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। इसी मौक़िफ़ को भारत में मौजूद अफगान तालिबान के वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी ने भी आगे बढ़ाते हुए ये कहा है कि अफगानिस्तान इंडिया को करीबी दोस्त समझता है। नाज़रीन, अफगान तालिबान की आशीर्वाद से पाकिस्तान में दहशत गर्दी फैलाने वाले फितना उल ख्वारिज और फितना उल हिंदुस्तान जैसे ग्रुपों को DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़ेह और खुले बंदो पैगाम देते हुए 3 ऑप्शंस दिए हैं। अब स्टेटस को नहीं चलेगा। जो शख्स या गिरोह किसी मजबूरी की वजह से या अपने फायदे की वजह से खारजियों की सहूलतकारी कर रहा है, उसको पास 3 वाज़ेह चॉइसेस हैं। अव्वल कि वो खुद इन खारजियों को रियासत के हवाले कर या फिर वो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में रियासत के इदारों के साथ मिलकर इस नासूर को अपने अंजाम तक पहुंचाए ताकि मासूम आवाम को नुकसान ना हो। अगर ये दोनों काम नहीं करने तो फिर खारजियों के सहूलतकार होते हुए रियासत पाकिस्तान की तरफ से भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाए। अफगान तालिबान के वजीर खारजा के भारत में मौजूदगी से मुतल्लिक BBC ने अपनी रिपोर्ट वाई तालिबान मिनिस्टर्स विजिट टू इंडिया इज सो ग्राउंड ब्रेकिंग में लिखा है कि अफगान तालिबान के वजीर खारजा 1 हफ्ते तवील दौरे पर भारत पहुंचे हैं। ये एक ऐसा दौरा है कि जो माजी में नाकाबिले तसव्वुर समझा जाता था। 2021 में तालिबान के इक़्तिदार संभालने के बाद भारत का किसी भी आला सतह का पहला दौरा है और इस दौरे में अमीर मुत्तकी तजारती, सफारती और मुआशी ताल्लुकात पर बातचीत करेंगे। यकीनन ये दौरा भारत की अफगान पॉलिसी में एक नए और फाल मरहले के तौर पर देखा जा रहा है। यहाँ ये भी अहम है कि भारत से अफगान तालिबान की कुर्बत के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में भरपूर इजाफा हुआ है। नाजरीन, रवां माह जारी होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल के पहले 10 माह में अब तक दहशतगर्दी के जो वाकयात रिपोर्ट हुए हैं वो गुज़िश्ता साल के 12 महीनों से भी ज्यादा हैं। अफगान तालिबान की पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों के बाद शुरू होने वाली सरहदी झड़पों पर तशवीश का इजहार करते हुए चीनी वजारत खारजा ने दोनों ममालिक से मुतालबा किया है कि वो
اس کے شہریوں اور خطے میں موجود چینی سرمایہ کاری کے تحفظ کو یقینی بنائیں، جبکہ مشرق وسطیٰ کے دورے پر روانہ ہوتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں جنگیں ختم کرنے کا ماہر ہوں اور میں نے سنا ہے کہ اب پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ چل رہی ہے، مجھے اسے واپس آ کر دیکھنا ہوگا اور میں پھر ایک اور کوشش کروں گا کیونکہ میں جنگیں حل کرنے کا ماہر ہوں۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ غزہ میں جنگ ختم ہو گئی ہے، غزہ کے لیے بورڈ آف پیس جلد قائم کر دیا جائے گا، غزہ میں جنگ بندی برقرار رہے گی اور غیر مالیوں کی رہائی مقررہ وقت سے کچھ پہلے ممکن ہے۔ صدر ٹرمپ غزہ میں ایک بار پھر جنگ بندی کروانے میں کامیاب تو ہو گئے ہیں ناظرین، لیکن کیا یہ جنگ بندی مستقل ہوگی؟